नाजरीन, अगर एक मर्द के जरसूम में औरत की बच्चादानी के अंदर ही नहीं दाखिल होंगे तो औरत प्रेग्नेंट कैसे होगी। और अगर आप एक सही पोजीशन का इख्तियार नहीं करेंगे तो औरत के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो नहीं जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। औरतें काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि उनके मर्द के जो स्पर्म्स होते हैं वो उनकी वजाइना से बाहर आ जाते हैं। अब ये क्यों आते हैं, आज की इस सेशन में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, छोटी सी वीडियो है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आपने एंड तक देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। प्यारे नाजरीन, प्यारी बहनों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब एक मर्द डिस्चार्ज करता है 200 से 500 मिलीलीटर मिलियन लीटर जो स्पर्म्स होते हैं वो औरत के अंदर खारिज करता है, यानी कि 200 से 500 मिलियन स्पर्म्स औरत के अंदर छोड़ देता है। अब ये सारे स्पर्म्स जो होते हैं ये औरत की बच्चेदानी में पहुंचते हैं। नाजरीन, एक औरत के अंदर जब डिस्चार्ज हो जाता है, स्पर्म बच्चेदानी के मुंह के जरिए बच्चेदानी के अंदर आ जाते हैं। अब यहां से आगे जब वो ट्रेवल करते हैं आपकी फलोपियन ट्यूब तक, अब ये तादाद हजारों में रह जाती है। फलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि जहां पर आपका अंडा मौजूद है, वहां पर पहुंचने वाले स्पर्म्स की तादाद लाखों में नहीं रहती। यहां तो मिलियन स्पर्म आपके अंदर आए हैं, लेकिन जो स्पर्म ट्रेवल करके, हरकत करके अपने आप को आगे ले जाकर आपके अंडे वाली जगह पर पहुंचते हैं, वो हजारों रह जाते हैं। अब उन हजारों में से एक स्पर्म ऐसा होता है जिसने आपको हमल ठहराना होता है, आपके अंडे को फर्टिलाइज करना होता है। नाजरीन, ये जो औरत का अंडा होता है इसमें हरकत करने की सलाहियत नहीं होती, जबकि स्पर्म के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक ऐसी खासियत रखी है कि यह हरकत करता है। नाजरीन, स्पर्म जो होता है, जैसे ही एक मर्द डिस्चार्ज करता है औरत के अंदर, अंडे वाली जगह पर 1.5 मिनट में स्पर्म्स पहुंच जाते हैं। अब नाजरीन, औरतें एतराज ये कर रही होती हैं कि मर्द का जो डिस्चार्ज है वो बाहर आ जाता है। नाजरीन, उमूमी तौर पर जो औरतों में देखा जाता है डिस्चार्ज आता है, लेकिन जो स्पर्म होते हैं, अगर 1 से 1.5 मिनट औरत उसी पोजीशन में लेटी रही है तो जो स्पर्म होते हैं वो औरत की फलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। अब नाजरीन, अगर आपने 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट किया है डिस्चार्ज के बाद उसी पोजीशन में, या तो ऐसे है ना कि जैसे ही आपके हस्बैंड ने डिस्चार्ज किया 1 सेकंड में ही आप खड़ी हो जाएं, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे तौर पर आपने, यानी कि 1 मिनट या 1.5 मिनट, 2 मिनट आप उसी पोजीशन में रेस्ट की हालत में रही हैं, तो नाजरीन आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप फौरी तौर पर खड़ी हो जाती हैं तो अब आपको घबराने वाली बात है। अगर नाजरीन एक औरत 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले लेती है तो इसी दौरान, इसी टाइमिंग के दौरान स्पर्म जो होते हैं वो मूव आउट कर जाते हैं आपकी फलोपियन ट्यूब की तरफ। अब नाजरीन बात करते हैं कि कौन सी एक ऐसी खास पोजीशन है जिस पोजीशन पर अमल करते हुए आप औरत की बच्चेदानी के अंदर इजीली स्पर्म ज्यादा से ज्यादा भेज सकते हैं। औरतें जो परेशान रहती हैं कि उनके स्पर्म बाहर आ जाते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं होती। जो काम के स्पर्म होते हैं वो एक्चुअली पहुंच चुके होते हैं। अब अगर इस सिचुएशन में अगर आपको हमल नहीं हो रहा तो इस सिचुएशन में आपके हस्बैंड के स्पर्म्स वीक होंगे या आपके अंदर कोई मसला होगा, लेकिन स्पर्म का बाहर आना, अंदर रहना, ये कोई भी मसले वाली बात नहीं होती। लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्पर्म्स का अंदर पहुंचाने वाली पोजीशन कौन सी है वो आप जान लें। एक खास पोजीशन है जिसको कि लेग्स अप पोजीशन कहा जाता है। लेग्स अप पोजीशन बनाने का तरीकाकार क्या है कि आपने 2 तकिए लेने हैं, बेड पर रख देने हैं। अब उन तकियों पर औरत ने आ जाना है और अपनी लेग्स जो है औरत ने अपने मर्द की शोल्डर्स पर रख देनी है। तो ये वाली पोजीशन जो होती है ये लेग्स अप पोजीशन होती है, और इस पोजीशन में औरत की कमर के नीचे तकिए होते हैं। तो इस पोजीशन में बच्चादानी तक जो स्पर्म होता है वो इजीली पहुंचता है, क्योंकि मर्द के प्राइवेट पार्ट का दाखुल जो होता है, दाखिला जो होता है, वो औरत के अंदर ज्यादा गहराई तक जाता है। तो जितना ज्यादा गहराई तक होगा उतना ज्यादा दूर मर्द स्पर्म छोड़ेगा। स्पर्म अमूमी तौर पर बंदा जो होता है औरत की जो बच्चेदानी होती है उसके मुंह के आगे छोड़ता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके प्राइवेट पार्ट के आगे, आपका प्राइवेट पार्ट होता है पाइप की शक्ल का, आगे बिल्कुल बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्वेक्स जिसको कहा जाता है। वहां पर एक छोटा सा होल होता है, छोटा सा सुराख होता है जहां से एंट्रेंस लेते हैं स्पर्म्स। ये नहीं कि बच्चेदानी का बिल्कुल ही मुंह खुला होगा, एक छोटा सा सुराख बनता है कुछ खास दिनों में जो कि आपके ओव्यूलेशन के दिन होते हैं। इन दिनों में वो सुराख खुल जाता है तो वहां से स्पर्म्स अंदर चले जाते हैं, बच्चेदानी में मूव आउट करते रहते हैं। कोई इधर लग रहा होता है, कोई इधर लग रहा होता है, फिर कुछ आगे ट्रेवल्स कर जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, कुछ इस फ्लोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, कुछ यहां पर आ जाते हैं। अब जिस फ्लोपियन ट्यूब में आपका अंडा मौजूद होता है तो आप इजीली प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं। नाजरीन,
अंडे के अंदर जो अंडा होता है औरत का, उसके अंदर मूव करने की, हरकत करने की सलाहियत नहीं होती। स्पर्म के अंदर हरकत करने की सलाहियत होती है। बल्कि अंडा आपकी फोलिकल से जो पहुंचता है आपकी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, ये भी नाजरीन कुछ चीजों का सहारा लेकर, कुछ हार्मोन्स हैं जैसा कि एस्ट्रोजन है, ये इसको यहां तक पहुंचाता है। अब जब स्पर्म और अंडा फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होती है ये आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 दिनों में आपकी बच्चेदानी में आ जाता है। बच्चेदानी की जो एंडोमेट्रियम होती है, ये उसको आपके जाइगोट को, आपके ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, और ब्लास्टोसिस्ट आखिरकार जाइगोट बन जाती है। जाइगोट से फिर आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आपका फेटस बन जाता है, और फेटस से आगे आपका कंप्लीट बेबी की नशोनुमा होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह एक औरत के प्रेगनेंसी का सफर का आगाज होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपके जहन से ये डाउट निकल गया होगा कि स्पर्म बाहर निकले या ना निकले, इसका कोई मसला नहीं होता, और लेग्जा पोजीशन भी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।